तो ये हो गया। तो इसके बाद सर हाँ बोलो। सर 8th का थर्ड पार्ट समझा दो। 8 का थर्ड पार्ट, देखिए 8 का थर्ड पार्ट क्या, लॉग बेस 3 के अंदर में क्या लिखा है यहाँ, 27 का स्क्वायर रूट का मतलब हो गया पावर 1/2। फिर क्या है, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। फिर है पावर 1/4। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वैसे इस 27 को भी क्या लिख सकते हो, 3 क्यूब। 27 को 27 ना लिख करके क्या लिख लो, 27 के प्लेस पर ये लिख लो यहाँ 3 क्यूब। 3 क्यूब लिख लिया। अब ये 3 3 से कैंसिल, ये 1/2 इंटू 1/4 1/8। इस लॉगरिथम के आगे रख लो, बचेगा क्या, 1/8 लॉग 3 बेस 3। लॉग 3 बेस 3 1, ये आ गया 1/8। और इसके पहले भी एक लॉग लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लॉग बेस 8। तो लॉग 1/8 बेस 1/8 आ गया, 8 1/8 बेस 8। कितनी वैल्यू हो गई इसकी, -1। सर 7 का ए पार्ट बता दो। हाँ वापस बताइए क्या पूछ रहे हैं। ए पार्ट इसका सर 7th। 7th का ए पार्ट, यस सर। सेवेंथ ए क्या लिखा है, लॉग 1/3 1/4 बेस 1/3। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 1/4 को लिख लो 4 पावर -1, 1/3 को 3 पावर -1। ये -1 यहाँ से और इधर से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो log 4 बेस 3। log 4 बेस 3 log 3 बेस 3 से तो बड़ा होगा, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी 1 से ग्रेटर है। इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये log 3 बेस 4, और ये log 4 बेस 4 से छोटा होगा, मतलब ये 1 से छोटा है। तो पहला वाला जो नंबर है वो 1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है, तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से ग्रेटर होगा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और जैसा आपको बताया था नेक्स्ट क्लास वेंसडे को टेस्ट रहेगा, वेंसडे को टेस्ट है लॉगरिथम का। ठीक है, वेबसाइट पर रहेगा टेस्ट, जैसा कि आप लोग पहले करते रहे हैं टेस्ट। या तो लिंक आपको भेज दिया जाएगा, नहीं तो आप उसमें जाएं, नो मोर में इंजीनियरिंग ऑप्शन, इंजीनियरिंग के बाद टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट में लॉगरिथम अलजेब्रा में आता है, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा सेलेक्ट करिए, उसके बाद लॉगरिथम टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उसमें टेस्ट 1। लॉग का पहले तो कोई टेस्ट लिया नहीं है वेबसाइट पे, तो टेस्ट 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। 17 किए थे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। In triangle ABC, the angle A is 120 degree. BC plus CA is equal to 20, and AB plus BC is equal to 21. Then find side BC. सभी लोग ट्राई करें।
बनाइए जल्दी से। आया किसी का आंसर? सर 1 मिनट सर, सॉल्व कर रहा है सर। सर 2 वैल्यूज आ रही हैं। चलो देखते हैं। भव्य आ गया? यस सर, 24.25 एंड 6.5 आ रहा है। नहीं, ये आंसर तो नहीं है। सर हाँ, सर 1/20। नहीं, ये भी नहीं है। देखो क्या क्या लिखा है। एंगल ए दिया है 120 डिग्री, एंगल ए है 120 डिग्री, बीसी प्लस सी है, बीसी प्लस सी है, मतलब बीसी को कहें स्मॉल ए और सी ए को स्मॉल बी, तो ए प्लस बी बराबर 20 है। ए बी प्लस बी सी,
मीन्स ए प्लस सी बराबर कितना है 21। इससे कैलकुलेट क्या करना है बी सी मतलब ए निकालना है, साइड ए कैलकुलेट करनी है। कोसाइन रूल लगाएं तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ तीन अननोन है बी सी ए, लेकिन हम चाहते हैं ए में आंसर केवल, तो यहाँ से बी को ए के टर्म लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 20 है तो ए प्लस बी इक्वल टू 20, देयरफॉर बी बराबर क्या हुआ 20 माइनस ए प्लस सी बराबर 21, तो सी बराबर कितना आ गया 21 माइनस ए। ये दोनों वैल्यूज इसमें रख लीजिए, ये हो गया 20 माइनस ए स्क्वायर प्लस 21 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, 2 इंटू 20 माइनस ए इंटू 21 माइनस ए, और एक एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/2। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, अब अननोन केवल क्या है ए है, तो इसको सॉल्व करना है और ए आ जाएगा, तो इसे ठीक से सॉल्व कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 21 420 माइनस 41a प्लस ए स्क्वायर बराबर यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 40a प्लस 400 प्लस ए स्क्वायर माइनस 42a प्लस 441 माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस ए स्क्वायर उधर आएगा तो प्लस 2a स्क्वायर बन जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 40 माइनस 42 माइनस 82, और ये प्लस 41 इधर आएगा तो माइनस 123a माइनस 420 इधर आएगा प्लस 420 प्लस 400 820 प्लस 441 कितना हो गया 1261 बराबर 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक बनेगी। अब इस क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको लिखिए 26 से प्लस 97 है, ये 13 से डिवाइड किया 13 इंटू 97 है माइनस 97 सॉरी, क्या हुआ 26 माइनस 97 प्लस 1261 बराबर 0। रुकिए एक मिनट, a माइनस 13 2a कॉमन लेंगे a माइनस 13, ऐसे माइनस 97 कॉमन लेंगे a माइनस 13, तो 2a माइनस 97 बराबर 0। तो a की दो पॉसिबिलिटी आ रही है, a या तो 13 हो या फिर 2a बराबर 97, मतलब a बराबर 97/2 हो, लेकिन इसमें से a 97/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? सर क्योंकि फिर बाकी दोनों साइड नेगेटिव में चली जाएंगी। बाकी दोनों साइड निगेटिव में जाएंगे, a प्लस बी 20 है तो 20 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, a प्लस सी 21 है a प्लस बी 20 है, तो उसी से उससे कम ही होना चाहिए, तो आंसर है a इज इक्वल टू 13। नोट करेंगे सॉल्यूशन। हाँ अब बताइए जिसको भी डाउट है, अब बोलिए कोई भी स्टेप में कोई डाउट है तो। देख लें किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट स्टार्ट के लिए पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक हमने पढ़ा था साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स एनालॉजी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इन्हीं सब पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चंस किए थे, इम्पोर्टेंट है वैसे पार्ट्स के। अब अगला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वन, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला, वो क्या है आइए बताते हैं। नोट हो गया ये सभी का? इरेज कर दें। Yes, sir.
लिखिए इसमें, ये है आर्टिकल का नाम, हाफ एंगल फार्मूला। इसमें फर्स्ट फार्मूला साइन ए अपॉन 2 इज इक्वल, ये होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, वेयर एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी लिखेंगे आगे, आप पहले फार्मूला नोट कर लें। ये साइन है बाई 2, इसी तरह से साइन बी बाई 2। फार्मूले का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, पहले नोट कर लें फार्मूला होता क्या है। जैसे साइन ए बाई 2 है, वैसे ही साइन बी बाई 2 लिख सकते हैं आप खुद बता सकते हैं। ए है तो यहाँ बी और सी है, तो बी है तो क्या होगा, एस माइनस सी, एस माइनस ए अपॉन सी ए। सिमेट्री से लिखना है, ध्यान से आप समझिए। एक फार्मूला याद है तो बाकी आप सभी लिख सकते हैं उससे। साइन सी बाई 2, सी बाई 2 क्या होगा, रूट ओवर, बोलिए। साइन माइनस ए साइन माइनस बी साइन अपॉन ए नहीं बी। बेटा, ये साइन नहीं है, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, वेयर एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ, ये है सेमी पेरीमीटर। ये वर्ड आपने पहले ही पढ़ा है 9th में, न्यूटन्स फार्मूला वगैरह जब पढ़ते हैं, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर पढ़ा था, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये एस का, एस सिंबल का मतलब ये है, एस का मतलब साइन नहीं है, साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2, साइन के हाफ एंगल के ये फार्मूले होते हैं। प्रूफ अभी लिखेंगे, पहले मैं कोसाइन का भी फार्मूला लिख लेता हूँ। कॉस ए बाई 2, कोसाइन रूल के फार्मूले देखिए, कॉस के हाफ एंगल के, रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी, डिनोमिनेटर वही है बी सी, यहाँ ए है तो यहाँ बी सी है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है, रूट एस इंटू एस माइनस ए, न्यूमरेटर चेंज है। सेकेंड, कॉस बी बाई 2, रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए, एंड थर्ड कॉस सी बाई 2, रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। देख लें सभी लोग, नोट करिए, किसी को कोई डाउट है इसमें बताएं। ये फार्मूले याद होने चाहिए। यहाँ भी एस क्या है, इन सभी 6 फार्मूले में सेमी पेरीमीटर है, या कहें कि इस पूरे टॉपिक में ही एस आएगा, वहां सेमी पेरीमीटर है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक ले लेते हैं, इसका फर्स्ट वन देख लेते हैं। वेरी सिमिलर वे सेकेंड, थर्ड और कॉस के फार्मूले भी मैं आपको उसी में बता दूंगा, उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन का एक्सप्लेनेशन और प्रूफ लिखते हैं। किसकी हेल्प से लिखते हैं, कोसाइन रूल की हेल्प से। कॉस ए का फार्मूला आपको सभी को पता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है कोसाइन रूल। cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इस cos a को हम अगर sin a बाई 2 में लिखेंगे तो sin a बाई 2 का फार्मूला आ जाएगा, cos a बाई 2 में लिखेंगे तो cos a बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए sin a बाई 2 का मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो sin a बाई 2 का लिखता हूँ, तो 1 माइनस cos a का sin a बाई 2 में क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर RHS में है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। RHS वही लिखा है।
अब यहां से देखें 2 sin स्क्वायर a/2 कितना आ गया, ये बराबर आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देख लें, क्लियरेस्ट है। 2 sin स्क्वायर a/2 बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। एलसीएम लेंगे यहाँ, तो डिनोमिनेटर में है 2bc, न्यूमरेटर में है 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। इन तीनों टर्म में से माइनस अगर कॉमन ले लें, मैं ए स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, देखिए सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर लिख लिया और इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन 2bc। दिख रहा है सभी को ये कि ये क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc है क्या। ये 2 sin स्क्वायर a/2, इस 2 से भी मैं डिवाइड करता हूँ, sin स्क्वायर a/2 कितना हो गया, इधर आ जाएगा 4bc, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, ऐसा बनेगा। सेमी पेरीमीटर आपको क्या बताया था, बताइए, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, B plus C upon 2. तो मतलब a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कितना हुआ 2s हुआ क्या। अब अगर मैं यहाँ c ऐड कर लेता हूँ और c सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ये 2c बन जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह तो 2s लिख देंगे, तो 2s माइनस 2c बन जाएगा पहला वाला। ऐसे इसमें b ऐड करते हैं और b सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस 2b बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख लोगे, 2s माइनस 2b बन जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में 4bc। देखिए इससे 2 कॉमन लिया तो 4 से कैंसिल, बचा क्या, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर a/2 की, तो साइन a/2 कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट, यही फॉर्मूला था, नोट करेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर फॉर्मूला, साइन b/2 लिखना है तो cos b का यूज करो, साइन c/2 लिखना है तो cos c का यूज करो, और अगर आपको cos a/2 का फॉर्मूला यूज लगाना है तो स्टार्टिंग में ही cos a को जो हमने sin a/2 के टर्म में लिखा था, वहां पे cos a को यहाँ sin a/2 मैंने लिख कर क्या लिख लेंगे, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, तो उससे cos a/2 आ जाएगा। नोट करें, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा फॉर्मूला। पहले 2 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, पहला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा 1/2 BC साइन ए, 1/2 AB साइन सी, 1/2 CA साइन बी, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए अगला फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो डेल्टा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला है रूट ओवर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, पढ़ा था 9th में,
Yes, sir. क्या नाम होता है इसका? हेरोन फॉर्म। Heron's formula. हेरोन्स फार्मूला और हीरोन फार्मूला जो भी देख लें। अब इसका एक्सप्लेनेशन प्रूफ, ये फार्मूला आया कैसे, वो यहाँ देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला था हाफ BC साइन ए, जो होता है फार्मूला हाफ BC साइन ए और हाफ CA साइन बी, या आप AB साइन सी कोई भी एक यूज कर लीजिए। अब इसको 1/2 BC साइन ए को क्या लिखे, 2 साइन A/2 cos A/2, ये 2 से कैंसिल, BC साइन A/2 का फार्मूला बताइए, अभी पढ़ा था, S माइनस बी S माइनस सी अपान BC, cos A/2 का S माइनस ए अपान BC, ये रूट BC और इंटू रूट BC मिल करके क्या हो गया, BC इस BC से कैंसिल। तो और एरिया का क्या मामला आ गया, रूट के अंदर S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। देखिए यही तो आ गया आंसर। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे हाफ एंगल के, साइन कोसाइन के हमने देखे, साइन के कॉस के और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखेंगे टैन और कॉट के भी हाफ एंगल फार्मूला। कॉट टैन का लिखते हैं पहले, फर्स्ट टैन A/2, टैन A/2 tan A/2 है रूट ओवर S माइनस बी S माइनस सी अपान S इंटू S माइनस ए। tan A/2 का मामला है S माइनस बी S माइनस सी अपान S इंटू S माइनस ए। दूसरा इसका फॉर्मूला है S माइनस बी इंटू S माइनस सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा, और इसी का तीसरा फॉर्मूला है डेल्टा अपान S इंटू S माइनस ए। देखिए तीनों फॉर्मेट ध्यान से और इम्पोर्टेंट है। सर यहाँ पे डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट कर, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही बोल रही हो, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। ओके पलक, क्या हुआ बेटा आपको, काफी देर में आए? इसी तरह सिमेट्री से tan B/2 और tan C/2 भी लिख सकते हैं। tan B/2 क्या हुआ, रूट ओवर S माइनस सी S माइनस ए अपान S इंटू S माइनस बी, ये होगा tan B/2, ये बराबर है S माइनस सी S माइनस ए अपान डेल्टा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अपान S इंटू S माइनस बी। थर्ड tan C/2 भी इसी तरह से लिख सकते हो, रूट ओवर S माइनस ए S माइनस बी अपान S माइनस सी, और S माइनस ए S माइनस बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा, या फिर डेल्टा अपान S इंटू S माइनस सी। ये है tan के लिए, और इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएंगे किसके फॉर्मूले, कोट टेंजेंट मींस कोट के फॉर्मूले। कोट के लिए कोट A/2, बस इसी का रेसिप्रोकल है S माइनस ए अपान S माइनस बी S माइनस सी। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट कोट A/2 वगैरह आता है, तो जितना अच्छे से फॉर्मूला याद होगा उतनी कम कैलकुलेशन आपको लगेगी, नहीं तो
आप tan का पहले फार्मूला लिखोगे फिर cot का बनाओगे, इसलिए लिखवा रहा हूँ cot a/2 का। बस इसका रेसिप्रोकल ही लिखा है tan a/2, s माइनस a अपॉन s माइनस b s माइनस c, सॉरी, cot b/2 रूट ओवर s माइनस b अपॉन s माइनस c s माइनस a, और s इंटू s माइनस b अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, और डेल्टा अपॉन s माइनस c s माइनस a। थर्ड, cot c/2 रूट ओवर s इंटू s माइनस c अपॉन s माइनस a इंटू s माइनस b, और s इंटू s माइनस c अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, और डेल्टा अपॉन s माइनस a इंटू s माइनस b। नोट कर लीजिए ये सभी फॉर्मूले, जल्दी से नोट करें। फिर मैं फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा tan a/2 का, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूले में यही है, इस आर्टिकल के ये फॉर्मूले है, हाफ एंगल फॉर्मूला। कोसेक a/2 सेक a/2 वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में अगर आता है तो उसका sin a/2 cos a/2 से बनाएंगे। देखें प्रो, देखिए एक्सप्लेनेशन tan a/2, tan a/2 को क्या लिख सकते हो, sin a/2 अपॉन cos a/2। sin a/2 का फार्मूला क्या था, s माइनस b s माइनस c अपॉन bc रूट के अंदर। cos a/2 का क्या था, s माइनस a अपॉन bc, ये bc कैंसिल, कितना आ गया, रूट ओवर s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a, यही है tan a/2। ये लिखवाया ना। अब इसको अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो देखिए जो न्यूमरेटर में अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो डिनोमिनेटर में जो है उससे मल्टीप्लाई कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला था, s माइनस a था इंटू s माइनस b s माइनस c। तो न्यूमरेटर में क्या नहीं है, न्यूमरेटर में s माइनस a नहीं था तो उससे मल्टीप्लाई किया, तो उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करोगे तो s माइनस a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर रूट ओवर s माइनस a, ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और डिनोमिनेटर का रूट हट गया, s इंटू s माइनस a आ गया। ऐसे ही दूसरा कर सकते हो, अगर डिनोमिनेटर में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाना है तो डिनोमिनेटर में s माइनस a है, क्या नहीं है, s माइनस b s माइनस c नहीं है, s माइनस b s माइनस c नहीं था यहाँ पर, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो s माइनस b इंटू s माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इसका रूट है तो रूट हटेगा, स्क्वायर है तो s माइनस b s माइनस c, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देख लीजिए यही तीनों फार्मूले लिखे थे। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको एक भी याद है और साइन कॉस याद है तो दिमाग में फटाफट बीसी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, ऊपर में साइन वाला है s वाला और डिनोमिनेटर में कॉस वाला है। नोट करिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC if a is equal to 3
B is equal to 5, C is equal to 6, then find the value of sin A by 2, cos A by 2, tan A by 2 and cot A by 2। जो ये फार्मूले पढ़े उसी फार्मूले पर बेस बनाइए सभी लोग और चारों कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद बोलिए। Sin A by 2, 1 by root 15. 1 upon root 15 sin A by 2। Yes, Okay. sir. Cos A by 2, root over 14 by 15. रूट और 14 by 15। ठीक। Tan A by 2, 1 by root 14. Sir, cot A by 2, 14. रूट 14, रूट 14 बेटा cot A by 2 ना, ठीक है, सही है, आसान है। आ गया सभी का, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फार्मूला अप्लाई करना है जो अभी पढ़ा था आपने। सबसे पहले इसमें सब में फार्मूले में s की जरूरत पड़ती है, तो s कैलकुलेट कर लेते हैं। s है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 3 प्लस 5 8 प्लस 6 14 बाई 2 कितना हो गया 7। अब साइन a बाई 2 का क्या फार्मूला था, रूट ओवर s माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी। s माइनस बी 7 माइनस 5 2, s माइनस सी 7 माइनस 6 1 अपान b इंटू सी 5 इंटू 6 2 अपान 30 1 अपान 15 1 अपान 15 का रूट, 1 का रूट तो 1 हो गया, तो 1 अपान रूट 15 ऐसे लिख सकते हो। cos a बाई 2 रूट ओवर s s माइनस a अपान बी सी। s कितना है 7, s माइनस a 7 माइनस 3 कितना हुआ 4 अपान बी सी, तो वही है 5 इंटू 6 30, आ गया रूट 28 अपान 30, 2 से कैंसिल हुआ, रूट 14 अपान 15 tan a बाई 2। अब फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, sin a बाई 2 बाई cos a बाई 2 डिवाइड कर दो। जब ये दोनों निकाल चुके हो, नहीं निकाले होते तब फार्मूला लगाते इसके लिए, तो 1 अपान रूट 14 cot a बाई 2 इसका रेसिप्रोकल 1 अपान tan a बाई 2 रूट 14। नोट करेंगे, देखिए कोई डाउट है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, इन ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए is equal to 3bc, then find angle A, then find angle A in triangle ABC। if A plus B plus C
into b plus c minus a is equal to 3bc. Then find angle A. सर बताएं आंसर कितना? 30 degrees. 30 डिग्री Yes, नहीं, sir. 30 डिग्री तो नहीं आंसर है बेटा। सर 0 जीरो नहीं, ट्रायंगल का एंगल बताया गया है तो ट्रायंगल का एंगल 0 तो होगा नहीं। और कीजिएगा, ट्रिक का आ गया। सर 2 मिनट सॉल्व कर रहे हैं। Sir, 60 degrees. 60 डिग्री ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए बराबर 3bc ऐसा लिखा है। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s। Sir, इसमें क्या करिए, a ऐड कीजिए, a सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 2s माइनस 2a माइनस a बराबर 3bc। इसमें से 2 इंटू 2 बाहर आ गया 4s इंटू एस माइनस ए बराबर 3bc। bc से इधर डिवाइड कर दे तो s इंटू एस माइनस ए अपान bc बराबर 3/4। रूट ले लें तो ये फॉर्मूला है किसका? किसका फॉर्मूला है? cos a/2। इधर कितना हुआ? √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos में? 30 डिग्री 5/6। a कितना आ गया? 5/3। सॉल्यूशन देखिए, बताइए कोई डाउट है तो। कोई डाउट है तो बताइए। ऐसे सोचिए, हाफ एंगल फार्मूला अभी पढ़ा था ना, तो उससे सोचिए। कोई कोसाइन रूल लगाने लगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा करके फिर सॉल्व करके, तो भी बन सकता है, बन जाएगा। लेकिन अभी पढ़ा है जो, उस फॉर्मेट को भी समझिए, सीखिए। ठीक है, तो अगली क्लास में टेस्ट रहेगा, उसके बाद वाली क्लास में डीपीपी 9 और 10 डिस्कस करेंगे। कौन से डीपीपी? 9 एंड 10 जो रेगुलर डीपीपी में। अगर नहीं मिली है तो वो भेज दिए जाएंगे डीपीपी 9 10। और नेक्स्ट में टेस्ट है लॉगरिथम का, तो सभी लोग लॉगरिथम अच्छे से रिवाइज करके अपना, ठीक है, पूरे अच्छे से ईमानदारी से 100% उसके साथ एफिशिएंसी के साथ टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। ओके देन एवरीवन, फिर आगे पढ़ते हैं अगली क्लास में। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। गुड नाइट।